खबर एक्सप्रेस 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चलाया जनसंपर्क अभियान। उजियारपुर लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिनांक 30 अप्रैल 2024 मंगलवार को उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट मांगा। उन्होंने अंगार घाट, डढ़िया मुरियारो, बिरनामा तुल्ला, हरपुर रेवाड़ी, भगवानपुर देसुआ, चैता उत्तरी और चैता दक्षिणी पंचायत के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों से मिलकर बीजेपी को वोट देने की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने चैता काली स्थान मंदिर में पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया। जनसंपर्क सभा की अध्यक्षता करते हुए चैता दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि व बीजेपी नेता कमलकांत राय ने कहा कि इस बार उजियारपुर लोकसभा से नित्यानंद राय जी की ऐतिहासिक जीत 5 लाख से अधिक मतों से विजयी बनाने का काम मतदाता मालिक करने जा रही है। इस दौरान जिला पार्षद अमृत चौधरी, लोहागीर मुखिया प्रभात कुमार सुमन उर्फ गुड्डू राय, राम बाबू राय, सुजय पांडे, सूरज यादव के अलावे सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सुनिए चैता उत्तरी काली स्थान में अपने संबोधन में नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा है। पर चलने वाला प्रतिशत निष्ठा से है, प्रमोशन निश्चित हुआ है। यही गुप्तेश्वर बाबा आए थे और उस समय में डीजी थे और यहाँ आए थे ब्रांड एम्बेसडर शराबबंदी पर, और हमें ही उन्हें स्वागत करने का मौका मिला था। यही कुर्ता भी है और उन्हें कहे कि जो काली स्थान आता है न प्रमोशन होता है। 15 दिन के बाद डीजीपी बिहार का हो गए तो निश्चय ही आज हमारे गृह राज्य मंत्री आए हैं और चैता से चुनावी शंखनाद माता काली के चरणों में आशीर्वाद लेकर किए हैं, तो निश्चय ही विजय भी होगा, अब प्रमोशन भी होगा। हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से जो अपने बात को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बना इसलिए नहीं है कि इस देश के लोग जब प्रधानमंत्री, नेता, मंत्री, विधायक बनते हैं तो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। बनाना इसलिए है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और 2047 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज्यादा हो, इसलिए भारत को तीसरी और तीसरी से पहली शक्ति बनाकर इस देश से गरीबी मिटा देना है, देश को आत्मनिर्भर बना देना। हम जिस सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, व्यक्ति वह तो विकास की पंक्ति में सबसे पीछे बैठा है, उसकी पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए, उसकी दवाई की चिंता होनी चाहिए, उसके रोटी की चिंता होनी चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया है। इस देश से 25 करोड़ गरीबी रेखा से लोग बाहर आ गए, लगातार बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस देश में अब कोई इलाज के अभाव में नहीं अपना प्राण त्याग सकता है या प्राण उसका जा सकता है। आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज हो रहा है। अपने क्षेत्र में 15 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लगभग 2.5 लाख कार्ड बांट दिए गए और आने वाले 6 महीना में 15 के 15 लाख आयुष्मान कार्ड उनके पास उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी भी पहुंचाया जा रहा है। 24 लाख से ज्यादा गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। आज यहाँ 1,40,000 गरीबों का घर बना है। 1,40,000 से भी ज्यादा किसानों के खातों में आज किसान सम्मान निधि गया है, जिसकी राशि 364 करोड़ रुपया है। यहाँ जवानों को रोजगार मिले, इसके लिए लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए यहाँ 1,29,000 लोगों को मुद्रा लोन दिया गया, जिसकी राशि है 1100 करोड़ से भी ज्यादा। मातृ वंदना योजना से 80,000 माताओं बहनों को पौष्टिक आहार दिया गया। यहाँ 23 लाख यहाँ बच्चों को पोषण आहार दिया जा रहा है। यहाँ 500 किलोमीटर से ज्यादा प्रधानमंत्री सड़क योजना से अपने उजियारपुर में सड़क बनाए गए। 400 किलोमीटर से ज्यादा आरसीडी सड़कें कन्वर्ट कर अच्छी सड़कें बनाई गई।
यहाँ आपको बिजली आवाज गति से मिले और वोल्टेज रहे, इसके लिए 13 विद्युत सब स्टेशन बनाया गया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। हमारे इस उजियारपुर में जितने रेलवे स्टेशन है महत्वपूर्ण, सब में चाहे वो सिंधिया हो, चाहे यहाँ दलसिंह सराय हो, विद्यापति हो, मोहद्दी नगर हो, पटोड़ी हो, सब जगह ट्रेन रुकी है। देसुआ में यहाँ यार्ड बनाया गया है। कहीं ना कहीं सब काम किए गए। हम आते थे तो लोग बोलते थे उजियारपुर के, विभूतिपुर के लोग, एक काम करा दीजिए, 32 नंबर ढाला बना दीजिए, आप चुनाव में वोट मांगने नहीं आएगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ये बात है कि नहीं है? 32 नंबर ढाला का निर्माण शुरू हो गया कि नहीं? और अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते और नित्यानंद राय आपका सांसद नहीं होता तो 32 नंबर ढाला कोई बनवा नहीं सकता था। सब वादा कर गया, लेकिन कोई उस वादे को पूरा नहीं किया। एक तरफ ऐसा प्रत्याशी है जो किसानों के खातों में 364 करोड़ प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद का पैसा पहुंचवा देता है, और एक तरफ ऐसा प्रत्याशी है जो गरीबों का 100 करोड़ रुपया अपने फर्जी बैंक से लूट लिए। क्या किए हैं आज देखिए इस क्षेत्र में। आज जो भारत सरकार की जो चीजें हैं और जो एक सांसद कर सकते हैं, आज उसमें कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन एक यहाँ विधायक है, विधायक रहते हुए उन्होंने क्या किया, यह देखिए। हम जब प्रधानमंत्री सड़क का उद्घाटन कर रहे थे तो बोले कि यह सड़क हम बनवा रहे थे। पत्रकारों ने पूछा क्या तो प्रधानमंत्री सड़क क्यों नाम है, या तो भारत सरकार का है, तो गाड़ी में बैठकर चले गए। तो जाकर करेंगे क्या, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? हम तो जाएंगे तो राम को लाने वाले को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम जाएंगे तो कृष्ण के उस वृंदावन मथुरा को एक श्रेष्ठ अभी बना दिए, आगे उसका जो है वह भी होगा, लेकिन बना दिए। काशी विश्वनाथ को दिव्य बना दिए, भव्य बना दिए, महाकाल को सजा दिए, और अमरनाथ जाकर देखिए, जाकर माता वैष्णो देखिए, माता वैष्णो की सुरक्षा भी हम देखते हैं, जाकर सीमा की सुरक्षा हम देखते हैं। प्रधानमंत्री जी के इस 10 साल में सीमा कितना सुरक्षित हुआ है उसको देखिए। हम वैसे प्रधानमंत्री को लाएंगे जो गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं। आज वैसे प्रधानमंत्री को हम लाएंगे जो आज भारत को राफेल दिया है, तो सूर्य के पर भी गया और चंद्र पे भी गया, लेकिन ये किसको बनाएंगे? जिसको पता ही नहीं है कि आलू खेत के नीचे, मिट्टी के नीचे फलता है या खेत के ऊपर फलता है, पता ही नहीं है। या उसको करेंगे जो परिवारवाद से बाहर नहीं जा सकता है, तुष्टिकरण से बाहर नहीं जाता है, कभी पाकिस्तान के पक्ष में तो कभी चीन के पक्ष में बोलते रहते हैं। लेकिन हम जाएंगे तो उसको लाएंगे प्रधानमंत्री, उसको बनाएंगे प्रधानमंत्री जो दिन रात गीत गाता है, भारत मातृ जय हो विजय हो। चलिए एक बार एक वोट दीजिए, सब चीज से ऊपर उठकर दीजिए, इस देश के नाम पर दीजिए, सनातन संस्कृति के नाम पर दीजिए, विकास के नाम पर दीजिए, न्याय के नाम पर दीजिए, और भारत माँ के सच्चा सपूत को दीजिए, वह नहीं जो भारत की चौहद्दी तक नहीं जानता हो। आज उस नित्यानंद जो भारत की सीमा पर एलएसी और एलएसी पर दुश्मन के सीने पर पांव रख कर आता है, आप उसको दीजिए जो प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर काम करता है, गृह मंत्री जी के साथ बैठकर काम करता है। ये किसके साथ बैठेंगे? बैंक के उसी घोटाले वालों के साथ बैठेंगे जो घोटाला करके 4000 गरीबों की बेटी की शादी रुकवा दिए, किसी की खेती रुकवा दिए, किसी की दुकानदारी रुकवा दी। चलिए एक बार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। 13 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाइए, क्रमांक नंबर 2 है, उस पर बटन दबाइए। आज हम वही उसी क्रमांक के विषय में गए के बीच में छुट्टी करके अपना क्रमांक 2 है, पिछला बार भी 2 था, 2 मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।